Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी किसी रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई प्यार खत्म होना नहीं होता, बल्कि दिल का धीरे धीरे भर जाना होता। लेकिन सवाल ये है, क्या इस थर्ड पार्टी का दिल वाकई आपके पार्टनर से भर चुका है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है? क्या वो अब इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है, या अभी भी कोई वजह है जो उसे रोक रही है? आज की रीडिंग में हम इसी सच को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्या इस थर्ड पार्टी का दिल आपके पार्टनर से भर चुका है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, उन कार्ड्स को ना आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्विन टैरो है और ट्विन टैरो में एक ही कार्ड दो फॉर्म्स में निकल कर आता है। एक पॉजिटिव फॉर्म होती है और एक नेगेटिव फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो ये पर्पल कलर के ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये नेगेटिव फॉर्म है, और जो ऐसे व्हाइट कलर के कार्ड्स हैं, ये पॉजिटिव फॉर्म है। ओके, जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द सन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, अगेन जजमेंट का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर भी द फूल का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं, क्या इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर से दिल भर चुका है। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बातों की बहुत धनी है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस बात का बहुत पहले ही यकीन दिला दिया था कि जो कुछ भी उनके लाइफ के अंदर हो रहा है, या जिस फेज में वो आकर उलझ गए हैं, जैसे कि आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ और आपके पार्टनर के लाइफ के अलग अलग स्पेयर्स की एनर्जीज खराब होने लगी, तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भरोसा दिलाया कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी। इवन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर एक होप भी जागृत रखी कि उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। चाहे किसी भी डायरेक्शन में वो अपनी लाइफ में मूव करें, उनके फ्यूचर में डार्कनेस नहीं है। इतनी बातें काफी थी आपके पार्टनर को ये यकीन दिलाने के लिए कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फेवर में है। अब ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस तो इसी पॉइंट पर गेन कर चुके थे, ठीक है। और इसी वजह से आज भी आपके पार्टनर को ये फील होता है कि वो आपके साथ ना अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भरोसा दिलाया है कि जब उनके लाइफ में चीजें सेटल होंगी, तो ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप की एनर्जी भी सेटल होगी और आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने कभी एक थर्ड पार्टी की फॉर्म में देखा ही नहीं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम माना, जिसके बाद आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि और कोई नहीं चाहिए, ये थर्ड पार्टी का सपोर्ट ही काफी है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस इम्बैलेंस स्टेट से बाहर निकाल लेगी। अब आपके पार्टनर को ये नहीं पता था कि ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, जो ये कार्मिक सिचुएशन है आपके लाइफ की, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये क्यों क्रिएट हुई? ये आपके रिश्ते में आनी ही आनी थी, क्योंकि आप दोनों का पास्ट का कोई कर्मा इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मत सोचिए कि अगर हमारे पार्टनर ऐसा ना करते या वैसा ना करते तो ये थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में ना आती। बिल्कुल आती। क्यों ना आती? क्यों यहाँ पर आकर आपको अपने कर्मों को न्यूट्रलाइज नहीं करना है? ये कर्म क्षेत्र है जहां पर आपने जन्म लिया है, तो यहाँ पर आके कर्मों को न्यूट्रलाइज तो करना ही पड़ेगा। लाइफ में बाकी स्फेयर्स में भी तो चैलेंजेस आते हैं कि नहीं?
वहां पर भी तो आप चैलेंजेस फेस करते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में चैलेंज आया, आपके पार्टनर को ये फील होता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, क्योंकि ऐसी कुछ बातें इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बताई हैं, जिससे आपके पार्टनर को इस बात का यकीन हो गया है कि ये थर्ड पार्टी एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बैलेंस में लाने में मदद करेगी, ये आपके पार्टनर की लाइफ के ऑपोजिट फोर्सेस को बैलेंस करेगी, और आपके जो पार्टनर है वो इस दुविधा वाले फेज से बाहर निकल जाएंगे। आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर ही डरपोक हैं, वही आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो फ्यूचर अपना आपके साथ ही इमेजिन करते हैं। इवन इस थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर ने ये बातें कही हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो वक्त के बहाव को समझ नहीं पाए, वो वक्त को संभाल नहीं पाए, और अगर वो उस टाइम वक्त को संभाल लेते तो शायद वो आपके साथ अपना गलत कर्मा क्रिएट ना करते। आपके पार्टनर सच में दिल से चाहते हैं कि वो आपके साथ न्याय करें, ठीक है। तो यहां पर ये बात तो समझ आ रही है कि जो ये थर्ड पार्टी है, इस पर आपके पार्टनर का जो भरोसा है वो अटूट है। अब इसमें ही अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बात करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात की भी है, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की कि ये थर्ड पार्टी अच्छी नहीं है, ये थर्ड पार्टी गलत प्रैक्टिसेस यूज करती है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहका रही है, इस थर्ड पार्टी की सच्चाई कुछ और है। अब आपके पार्टनर अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट फेज से जब गुजर रहे थे, तब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का हाथ थामा, और आज तक वो आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलती, आपके पार्टनर को डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोलती। तो उसके बाद अगर आप ऐसे डायरेक्टली कुछ भी अगेंस्ट बोलेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपसे चिढ़ जाएंगे, आपके पार्टनर आपसे बात करनी कम कर देंगे। और ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। जिनके साथ ऐसा हुआ है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जब जब आपने इस थर्ड पार्टी के बारे में अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश की है, तब तब आपके पार्टनर आपसे और ज्यादा दूर हो गए हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज्यादा होपफुल है, वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जब वो आपकी जिंदगी के अंदर वापस आए ना, तो जिंदगी स्टेबल हो। मतलब अभी और कॉम्प्लिकेशन से ना आप गुजरे ना आपके पार्टनर गुजरे, ये चीज वो दिल से चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इस चीज को अचीव करने में ये थर्ड पार्टी उनकी मदद करेगी। तो आपका इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोलना वो आपके लिए ही एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ आपका ना भी हो, तब भी आप अपने पार्टनर को अपने तक वापस लेकर आ सकते हैं। उसमें मेजर रोल कौन प्ले करेगा? एनर्जीज प्ले करेंगी, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी ने बहुत सोच समझ के आपके पार्टनर के सामने एक अपनी इमेज बनाई है, ठीक है। तो यहां पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत हद तक खुद पर डिपेंड कर चुकी है। सो इस डिपेंडेंस को कट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है, कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये आपके पार्टनर के साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत ही सिर्फ नहीं कर रही है। इस थर्ड पार्टी की लाइफ के अंदर और भी लोग हैं जिन पर ये अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो ये गिल्ट की एनर्जीज में है, जो रिग्रेट की एनर्जीज में है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही है। ये थर्ड पार्टी चाहते हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर जो पास्ट का बर्डन है ना, वो इसी तरह से बना रहे, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के ऊपर इसी तरीके से डिपेंडेंट रहे। इसलिए आप दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत नहीं हो पाती है इस थर्ड पार्टी के होते हुए। आपके पार्टनर ये बात मान चुके हैं, वो एडमिट कर चुके हैं कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो गलत था, लेकिन अब उस बर्डन से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का हाथ पकड़ के उन्हें उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल रही है, बल्कि आपके पार्टनर को उस खाई में धीरे धीरे धकेल रही है कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से कभी बाहर ही ना निकल पाए, इस गिल्ट से कभी बाहर ही ना निकल पाए, ठीक है। और सामने से ये थर्ड पार्टी क्या चाहती है कि ये चाहती है कि आपके पार्टनर की लाइफ की एक नई शुरुआत हो, आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करें, आपके पार्टनर से जो पास्ट में गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधार सके। अब ये इस थर्ड पार्टी की बाहर की इमेज है, और ये इसकी अंदर की इंटेंशन, दोनों में देख लीजिए कितना फर्क है। यहां पर अगर कोई इंसान नई शुरुआत करता है ना अपनी जिंदगी की, तो वो पास्ट का बर्डन साथ लेकर नहीं चलता, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि आपके पार्टनर को और ज्यादा उलझाकर उनका पैर
फिसल जाए, इस तरह के हालात पैदा कर रही है। ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपके पार्टनर को अगर आप अपनी लाइफ में वापस देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद अ क्रॉस साइन ज़रूर टाइप कीजिएगा। ठीक है? सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो थर्ड पार्टी है, वो क्या आपके पार्टनर से अब बोर हो चुकी है? एक तरह से टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर से इसका दिल भर चुका है। आइए वो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी कभी भी आपके पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच नहीं रही है। देखिए, यहाँ पर जो द सन का कार्ड है ना, ये नेगेटिव फॉर्म में आया है। देखिए, ये थर्ड पार्टी अपने आप में तो अपना फ्यूचर एन्जॉय करना चाहती है। जो चीज़ें इसे लग रहा है कि इसके हाथ में आ ही नहीं सकती है, उसका रास्ता इसे आपके पार्टनर के थ्रू नज़र आ रहा है। तो ये थर्ड पार्टी ना अपने लिए तो ब्राइट फ्यूचर इमेजिन कर रही है, लेकिन उसमें आपके पार्टनर का क्या बनेगा? आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम से तो नहीं गुजरेंगे, आपके पार्टनर को कोई तकलीफ तो नहीं होगी, आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का मन है या नहीं है, उससे इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पर एक बात मैंने आपको यहाँ पर और भी बताई है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, ताकि इसके लिए इसके फ्यूचर का रास्ता ना बहुत ब्राइट होता रहे। जो चीज आपके पार्टनर से नहीं मिल पा रही है, वो किसी और से हासिल कर लेना, ऐसा इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है? तो आप इस थर्ड पार्टी के लिए ये मत सोचिए कि इसने आप दोनों का रिश्ता ही बर्बाद किया है। हो सकता है कि ये किसी और का भी रिश्ता बर्बाद कर रही है, लेकिन साथ ही साथ एक बात और समझने की कोशिश कीजिए। जो ये और पर्सन है ना, जो जिसके साथ इसने अपना एक रिलेशनशिप बनाया, या जिसको इसने इन्फ्लुएंस किया है, या जिसके ऊपर इसने अपना दबदबा बनाया है, उस पर्सन के साथ इस थर्ड पार्टी का कार्मिक कनेक्शन नहीं है। कार्मिक कनेक्शन इसका आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ, और आप दोनों के रिलेशनशिप के रिगार्ड में कोई कार्मिक कनेक्शन है, और वो भी पास्ट लाइफ का है। इसलिए ये थर्ड पार्टी चाहे आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर से मिल रहे बेनिफिट्स में ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है? चाहे फिर वो फाइनेंशियल सेटलमेंट हो, फाइनेंशियल कंटेंटमेंट हो, या फिर फिजिकल इंटीमेसी हो, या ईगो को सैटिस्फाई करना हो, वो चीजें इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के साथ बांध कर रखती हैं। और ये सब कुछ आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को देना क्यों शुरू कर दिया? कभी सोचा आपने? आपके पार्टनर जो कभी आपकी भी बात को उतनी आसानी से नहीं मानते थे, उन्होंने इस थर्ड पार्टी की हर बात को मानना क्यों शुरू कर दिया? सोच के देखिए। आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में लेकर आने के लिए इस थर्ड पार्टी ने अलग अलग टाइम पर डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का यूज किया। ठीक है? आप माने चाहे ना माने, आपके मानने या ना मानने से ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात चुभती होगी कि मैम, आप हमेशा ये बात बोल देती हैं। भाई, ब्लॉकेज क्रिएट करने का माध्यम ही ये है। आपके पार्टनर कोई बच्चे नहीं है कि जिसे इमोशनली ब्लैकमेल करके ये थर्ड पार्टी अपनी डायरेक्शन में ले गई। आपके पार्टनर से कोई बहुत बड़ी गलती अपने आप नहीं हो गई, उनकी एनर्जीज को चेंज किया गया। ठीक है? और पहले इसमें अलग अलग साइकिल्स चैनलाइज किए गए। अभी जो कल फुल मून बीता है, उसमें साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस आपके पार्टनर का जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपके पार्टनर नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का मतलब क्या है? आपको ऐसा लगेगा कि जो चीजें ये थर्ड पार्टी करती है ना, वैसे ही अब आपके पार्टनर करने लगे हैं। आपके पार्टनर के अंदर ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा और ज्यादा बढ़ने वाला है। आप कहते होंगे कि मैम, ये तो उनकी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है। नहीं, यहां पर अब कुछ और चीज अलग है। ठीक है? आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की अब हर एक बात और ज्यादा सही लगने वाली है। एक नेगेटिव वे में आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप चैनलाइज किया गया है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट ना बन जाए, उस चीज को तो आप रोक सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को सच में चाहते हैं, अपने पार्टनर को सच में चाहते हैं, तो इस नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन को परमानेंट होने से तो रोक सकते हैं। आपके रिश्ते में प्रॉब्लम ही ये है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रही है।
ये आपके पार्टनर के साथ कभी इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं थी, तो बोर हो जाना या आपके पार्टनर को चीट कर लेना, ये इस थर्ड पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पार्टनर ने भी कभी कभी इस थर्ड पार्टी को बीच में पकड़ा होगा कि ये किसी और से बात कर रही है, ये किसी और को उतनी इंपॉर्टेंस दे रही है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने इन नेगेटिव प्रैक्टिसेस का सहारा लेना बंद नहीं किया। और एक चीज और कमाल की है, बताओ, आपके जो पार्टनर है ना, उनके दिमाग में इस थर्ड पार्टी ने एक बात और डालने की बहुत ज्यादा कोशिश की है कि जो प्रैक्टिसेस ये कर रही है ना, वो ये नहीं कर रही है, वो आप कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो स्पेशली मैरिड हैं, आपके केस में आपके पार्टनर ने डायरेक्टली आपसे एक बात कही होगी कि आप उनके ऊपर कोई डार्क एनर्जी का इंपैक्ट करते हैं, आपने उन्हें कुछ खिला दिया है, तभी उनकी जिंदगी छिन्न भिन्न हो गई है, तभी उनकी जिंदगी बिखर रही है। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे पार्टनर तो हम पे डाउट कर रहे हैं, तो ये इंसान मेरे साथ क्या ही रहेगा। वो आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं है, वो इस थर्ड पार्टी द्वारा चैनलाइज्ड एनर्जीज है। आपके पार्टनर को सिर्फ इस थर्ड पार्टी ने ट्रांसफॉर्म करके अपने पास रखने का फैसला नहीं किया है। इस थर्ड पार्टी ने एक और फैसला लिया है कि इसे आपको अपने पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए एलिमिनेट भी करना है। ये थर्ड पार्टी ये चाहती ही नहीं है कि आप किसी तरीके की वाइब्रेशन अपने पार्टनर तक भेजें। तो इस थर्ड पार्टी ने क्या फाइनलाइज कर लिया है कि आपकी एलिमिनेशन इसे कंटिन्यू करनी है, और जब तक आप एलिमिनेट नहीं हो जाते तब तक ये थर्ड पार्टी इन डार्क प्रैक्टिसेस का सहारा लेती रहेगी। ठीक है, तो अब इस थर्ड पार्टी ने डिसाइड किया है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक तो परमानेंट बनाना है, और जो आने वाला रक्षाबंधन है ना, उस पर आप दोनों के बीच में ये फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेंगे। जब ये फर्स्ट साइकिल एलिमिनेशन का चैनलाइज हो जाएगा, आपको अपने पार्टनर को लेकर एक अलग सी नफरत महसूस होगी। आपको ये फील होगा कि ये पर्सन मुझे डिजर्व ही नहीं करता, या ये पर्सन मुझे डिजर्व ही नहीं करती। तो आप खुद पीछे हटने लगेंगे, और जब आप खुद पीछे हटने लगेंगे, वो टाइम इस थर्ड पार्टी को मिलेगा कि ये दिवाली के ऊपर आप दोनों के बीच में फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दे। और जब ऐसा होगा तो आप दोनों का ये रिश्ता परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा, और जो आपके पास वेटिंग पीरियड था अभी तक, वो खत्म हो चुका है। अब आप वेट नहीं कर सकते। अब या तो आपको एक्शन लेना है, या आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो देंगे। यही दो ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन यहां पर ना मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रीडिंग देने ही आती हूँ, मैं आपके कानों को प्लीज करने नहीं आती हूँ। दवाई हमेशा कड़वी ही होती है। आपको शायद लगता है कि मैम शायद अपने बेनिफिट के लिए कोई बात कर रही है। मैंने तो आपको बहुत बार एक बात बोली है कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर भी विश्वास है उस पर्सन के साथ आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते को समझिए तो सही। आंख बंद करके कब तक आप अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट करते जाएंगे? आज के टाइम पर अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है ना, तो वो किसी का वक्त ही है। और आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने 7-7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल इसी चीज में गवा बैठे हैं। ओके, सो अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपका रिश्ता रिवर्स हो जाए, क्योंकि दिवाली के बाद तो ये रिश्ता रिवर्स होगा ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मेल ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं। एक चीज मैं यहां पर और कहना चाहूंगी आपको, ये जो कार्मिक सिचुएशन है ना, इसने आपके पार्टनर को इतना ज्यादा वीक बना दिया है इस थर्ड पार्टी ने, कि आपके पार्टनर वो सभी चीजें करना स्टार्ट कर चुके हैं जिन चीजों से आपको नफरत थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना पसंद नहीं था, या रात को देर तक बाहर रहना पसंद नहीं था, तो अब आपके पार्टनर वो सारी चीजें कर रहे हैं। अगर आपके लिए ये टैबू है कि कोई इंसान किसी और के साथ
किस लेवल तक जाकर बात करता है, नेगेटिव लेवल पर जाकर बात कर रहा है, तो वो अब आपके पार्टनर के लिए नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो ये इस थर्ड पार्टी ने सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर क्रिएट की है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, आपके पार्टनर दिल से ये चाह रहे हैं कि वो आपके साथ जस्टिस करें, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। लेकिन इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन ये है कि आपके पार्टनर कभी स्टेट में, ये कॉन्फिडेंस स्टेट है, देखिए यहां पर कॉन्फिडेंस कितना हाई है और यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे इंसान हार गया है। आपके पार्टनर को अंदर से ये थर्ड पार्टी उतना ही ज्यादा वीक बना चुकी है और ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर इस कॉन्फिडेंस की स्टेट में आए। ये आपके पार्टनर की चाहत है जो कि कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है, कितनी ब्राइट नजर आ रही है, लेकिन उनके फिजिकल हालात क्या है, आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहे, वो एक्शन की एनर्जीज में आ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको आपके पार्टनर की इंटेंशन पर शक होता है। इसीलिए मैंने ट्विन टैरो के कार्ड्स निकाले थे ताकि मैं आपको कंपेयर करके बता पाऊं कि आपके पार्टनर की स्थिति है क्या। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस स्टेट में कभी आते ही नहीं है, वो अंदर से ये चाहते हैं कि वो आपके हाथ में इस रिश्ते की कमान को पकड़ा दें, लेकिन इस चीज के लिए उन्हें एक्शन लेने की परमिशन ही नहीं है। अब आप ये कहेंगे हमारे रिश्ते में किसी से परमिशन मांगने की क्या जरूरत है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को ये थर्ड पार्टी फ्री नहीं कर रही है, तो आपके पार्टनर को परमिशन तो मांगनी ही पड़ेगी ना। मतलब वो फ्रीडम आपके पार्टनर के पास है ही नहीं है और ये थर्ड पार्टी वो फ्रीडम आपके पार्टनर को देना ही नहीं चाहती। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एक्चुअली एक कंट्रोल गेम खेल रही है। इसको आपके पार्टनर से ऐसा कुछ नहीं है कि प्यार है या इमोशनल अटैचमेंट है, या इस थर्ड पार्टी को ये है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। इन चीजों से इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ ये चाहती है कि इसकी इमेज आपके पार्टनर के सामने बनी रहे, जो बेनिफिट्स आपके पार्टनर से मिल रहे हैं वो मिलते रहें, और आपके पार्टनर कभी भी इस थर्ड पार्टी के बारे में नेगेटिव ना सोचे। ठीक है, उसके लिए ये साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल करती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा देंगे, आप अपने पार्टनर को ये बता देंगे कि ये थर्ड पार्टी किस तरह की है, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। अब आप दोनों के रिलेशनशिप में कौन कौन है, आप हैं, आपके पार्टनर है, बेसिकली आप दोनों का ही रिश्ता है ना। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज तो इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नजर आ रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर को इस स्टेट में ये थर्ड पार्टी कभी नहीं आने देगी। इस टाइम पर अगर कोई डिटर्मिन्ड है, डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है, आप दोनों के रिश्ते को स्टेक पर लगाकर अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है, तो वो ये थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से ये रूप एक्सपेक्ट करते हैं और आपके पार्टनर का ये रूप बाहर नहीं निकल सकता है जब तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही। तो अपने पार्टनर और अपने लिए आपको इस थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से एलिमिनेट करना होगा। आपके रिश्ते में कौन है, जहां से मैंने बात शुरू की थी कि आप हैं और आपके पार्टनर है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल तो इस थर्ड पार्टी के हाथ में है, क्योंकि आपके पार्टनर की नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। तो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो एक्शन की स्टेट में आपको आना होगा। और यकीन मानिए, जितने कॉन्फिडेंस से मैं आपको ये ब्लॉकेजेस बता रही हूँ ना, उतने कॉन्फिडेंस से मैं आपको एक बात और कह देती हूँ, एक बार आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आ गए ना, तो आपके लिए जस्टिस वही करेंगे, वही इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे और आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बन सकता है। अगर आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ ना बन पा रहा होता तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश ही ना करती। इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर आज भी आपसे इंटरनली अटैच्ड है, इसलिए ये आपके पार्टनर की एनर्जीज पर अपना कंट्रोल बनाकर रखती है। अब आपको समझना है कि आप अपने रिश्ते के लिए क्या चाह रहे हैं। अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं या इस थर्ड पार्टी को अपना रिश्ता गिफ्ट में देना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।